स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें आप लोगों को चैप्टर 3 से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज कराई जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे। चलिए बात करते हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, पहला क्वेश्चन जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ सीप। मतलब इनमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा नहीं है जो ब्रीड ऑफ शीप, मतलब शीप की कोई नस्ल के अंतर्गत नहीं आता। तो चार में से कोई एक नस्ल शीप मतलब भेड़ की नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मुर्रा, दूसरा है मारवाड़ी, तीसरा है लोही और चौथा है नैली। तो चारों में से कौन सा ब्रीड ऑफ शीप नहीं कहलाता है? चलिए ऑप्शन आपको देना है, स्क्रीन पे देते चलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें आंसर। पहला ऑप्शन आपको सामने दिख गया होगा, सेकंड दिख गया होगा, थर्ड दिख गया होगा, फोर्थ दिख गया होगा। इनमें से राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो सकता है? अगर आपने आंसर लगाया है मुर्रा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, मुर्रा एक बफलो की प्रजाति होती है जो कि ब्रीड ऑफ शीप बिल्कुल नहीं होती। और बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ए ऑप्शन जो इसका सही आंसर है, अगर आपने ए लगाया तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, इनमें से व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी ट्री। शहतूत का पेड़ आप लोगों ने पढ़ा था अपने थर्ड चैप्टर में। उसमें आप लोगों को बताया गया था जो रेशम का कीट होता है इसी पौधे पर ही पाया जाता है। जी हाँ, इसी पौधे का साइंटिफिक नेम आज के इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से पूछा जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को साइंटिफिक नेम याद होगा। जी हाँ, पहला है मैग्नीफेरा इंडिका, सेकंड है मोरस एल्बा, थर्ड है डेस्मोडियम गिरेंस एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो आपको क्या लगता है? ए ऑप्शन मैग्नीफेरा इंडिकालिन। तो मैं बताना चाहूँगा मैग्नीफेरा इंडिकालिन ये जो ऑप्शन है, ये मैंगो के पेड़ के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब आम का जो पौधा होता है उसका साइंटिफिक नेम, उसका बोटेनिकल नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। जी हाँ, ये आंसर अगर आपने लगाया तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। सेकंड है मोरस अल्बा। जी हाँ, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोरस एल्बा इज साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी ट्री। थर्ड है डेस्मोडियम। जी हाँ, डेस्मोडियम एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी लीव्स या फिर जिसके पौधे की अगर बात की जाए तो इसको हम लोग डांसिंग ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इसको वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा, किसी दिन समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा किस तरह का ये पौधा होता है। चलिए फिलहाल बी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप लोगों से सिंपली पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो सिल्क रेशम के बारे में बात हो रही है। ये जो रेशम होता है किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेशम कीट से हमको रेशम मिलता है। लेकिन ये जो कीट होती है, ये जो कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा होता है, ये किस चीज़ के थ्रेड को बनाता है अपने प्रोटेक्शन के लिए जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता? तो इन चारों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो एडल्ट होने तक उसके साथ रहता है? कोक्यून, प्यूपा, एग एंड द लास्ट इज मॉथ। ठीक है, चार में से कौन सा बेटर ऑप्शन आपको लग रहा है? सिल्क इज डिराइव्ड, सिल्क जो होता है कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सिल्क वर्म से तो प्राप्त किया जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपने उत्तर लगाया है कोकून तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर, ए ऑप्शन इज करेक्टली राइट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। जी हाँ, जिसमें आप लोगों से थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर जरूर लगा सकते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें सेलेक्ट किया जाता है किसी नस्ल को, किसी ब्रीड को। एक प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत किस तरह की नस्ल को सेलेक्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे चारों दिखाई दे रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। पहला है सेलेक्टिंग द ऑफ स्प्रिंग विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। मतलब यहाँ पर सिलेक्शन एक ऐसी ऑफ स्प्रिंग का मतलब न्यू इंडिविजुअल से मतलब है। यहाँ पर कोई एक नया नस्ल तैयार की जाती है, नस्ल तैयार है विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज की, और जैसी प्रॉपर्टीज हमको चाहिए होती है। सेकंड है सेलेक्टिंग द पेरेंट्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। मतलब यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है पेरेंट्स का और उनसे हम लोग डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को प्राप्त करते हैं, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड है सेलेक्टिंग एन एरिया फॉर ब्रीडिंग। एक स्थान को हम लोग बनाते हैं, सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पर ब्रीडिंग कराई जाती है। फोर्थ है सेलेक्टिंग फाइन हेयर फॉर गुड क्वालिटी। तो आपको क्या लगता है चारों में से क्या सही होना चाहिए? अगर आपने लगाया है उत्तर बी तो बिल्कुल सही है। हम लोग
पेरेंट से ही डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को प्राप्त करते हैं अगली आने वाली संतानों में। जी हाँ, सेलेक्टिंग द पेरेंट्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में आप लोगों से सिंपली पूछा जाए द जनरल प्रोसेस दैट टेक प्लेस अ शीप शेयरिंग शेड इज। तो शीप शेयरिंग की जो शेड की बात हो रही है यहाँ पर, उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ फ्लीस, ऑप्शन बी सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, ऑप्शन सी वॉशिंग ऑफ शेप फाइबर टू रिमूव ग्रीस, एंड ऑप्शन डी रोलिंग ऑफ शेप फाइबर इनटू यार्न। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, यार्न है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको इसमें कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है जनरल प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट ए शीप शेयरिंग शेड इज कॉल्ड। अगर आपने आंसर लगाया है ए तो बता दूं बिल्कुल सही है, इसमें हम लोग रिमूवल ऑफ फ्लेस करते हैं। सही ऑप्शन यही है ए। अगर आपने उत्तर सही दिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, इसका मतलब आप लोग सही ढंग से पढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, यहाँ पर सिल्क वर्म को हम लोग रियर कर रहे हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क को प्राप्त करने के लिए। तो किस चीज़ में ये प्रोसेस होती है, या फिर बात करें इतना अध्ययन हम लोग जो रियरिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं सिल्क वर्म को ऑब्टेनिंग सिल्क को प्राप्त करने की, वो किसके अंतर्गत आती है? क्यों के अंतर्गत आती है, सिल्क के अंतर्गत आती है, सेरीकल्चर के अंतर्गत, या फिर सिल्वीकल्चर। तो आपने पढ़ा होगा सेरीकल्चर क्या है? एक तरह की ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, जिसको हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। सी आंसर बिल्कुल राइट है। अगर आपने सी आंसर लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा टाइप नहीं है सिल्क का? जी हाँ, रेशम का कौन सा इनमें से एक प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, मलबरी सिल्क, टस्सर सिल्क, मूगा सिल्क एंड द लास्ट इज मॉथ सिल्क। तो कौन सा सिल्क का एक टाइप नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिल्क? तो मलबरी सिल्क ये तो प्रकार होता है, टस्सर सिल्क ये भी एक प्रकार होता है, मूगा सिल्क ये भी एक सिल्क का प्रकार है, जबकि डी ऑप्शन मॉथ सिल्क इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क। अगर आपने उत्तर डी लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आप लोगों की बुक से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहेली वांटेड टू बाय अ गिफ्ट मेड अप ऑफ एनिमल्स फाइबर। तो पहेली, यहाँ पर एक शख्स है जिसको हम लोग पहेली के नाम से जानते हैं। पहेली चाहती है एक गिफ्ट खरीदना जो बना हो एनिमल फाइबर की मदद से, और जिसको प्राप्त किया जाता हो विदाउट किलिंग द एनिमल, बिना एनिमल्स को मारे हुए इसको हम लोग प्राप्त करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट गिफ्ट फॉर हर टू बाय? उसके लिए कौन सा सही गिफ्ट होगा खरीदने के लिए जिसमें कोई भी एनिमल को बिना मारे ही हम लोग वो चीज़ प्राप्त कर सकें? ऑप्शन ए वुलन शॉल, ऑप्शन बी सिल्क स्कार्फ, ऑप्शन सी एनिमल फर कैप एंड द लास्ट इज लेदर जैकेट। तो आप लोगों को पता होगा वूलन मतलब ऊन, तो ऊन को हम लोग बिना मारे भेड़ को प्राप्त करते हैं। तो आंसर आपने अगर ए लगाया है तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, जबकि बाकी सारे ऑप्शन में हम लोग एनिमल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, मारते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो ए ही हो सकता है। जी हाँ, अगर आपने उत्तर ए दिया बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिल्क फाइबर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो सिल्क फाइबर सिल्क फाइबर को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे आप लोग। क्या चीज़ है? फ्लीस ऑफ शीप, क्या शीप की फ्लीस से तैयार करते हैं, कॉटन बॉल से तैयार करते हैं, कोक्यून से प्राप्त करते हैं, या फिर शाइनी जूट स्टॉक से प्राप्त करते हैं? तो शीप से तो बिल्कुल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि शीप से तो हमको वूल मिलता है, ऊन मिलता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और कॉटन बॉल की अगर हम लोग बात करें तो कॉटन तो सूती वस्त्र होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन में शाइनी जूट स्टॉक। तो जूट के बारे में तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, तो जूट भी आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपने उत्तर सी दिया है कोक्यून इज द राइट आंसर फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। तो हमको सिल्क फाइबर कहाँ से प्राप्त होता है? इसी कोक्यून से प्राप्त होता है, जो सिल्क वर्म क्या करते हैं, एडल्ट होने तक की स्टेज में अपने आप तक रखते हैं। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें आप लोगों से सिंपली पूछा जा रहा है क्या है
वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे हमको वूल मतलब ऊन प्राप्त नहीं होती। जी हाँ, इन चारों में से ऊन किससे नहीं मिलती। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, गोट है, लामा है, अल्पाका है, एंड द लास्ट इज मॉथ है। तो चार में से आंसर क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि कहाँ कहाँ से हमको ऊन मिलती है। अगर आपने ऑप्शन लगाया है डी मौत, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए, और आगे और भी वीडियोस आप लोग प्राप्त करते चलोगे, इसके लिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।